जय माता दी। कार्यक्रम बस अब दुख और नहीं में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु वर्मा। हम सबके जीवन में कभी ना कभी ऐसी घड़ी जरूर आती है जो हमारे जीवन में सिर्फ मुश्किलें ही होती हैं और हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता है। हमें समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें, किसे अपने दुख को बताएं, कौन हमें जीवन का सही रास्ता दिखाएगा। लेकिन सोचिए दर्शकों, अगर उस समय आपके पास आपकी अपनी लाल किताब अमृत वशी ज्योतिष हो तो आप ये जान सकते हैं कि ये दुख की घड़ी आपके जीवन में क्यों आई है और कितने समय तक रहेगी और कैसे दूर होगी, यानी इसके लिए आपको क्या क्या उपाय करने होंगे। तो दर्शकों, अगर आपके पास हो आपकी अपनी लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष तो आप अपने बारे में सब कुछ जान सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी लाइव गुरुदेव से बात करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उसे डायल कर सकते हैं और हम आपको दिखाएंगे एक ऐसा रास्ता कि जो आपके जीवन में सिर्फ खुशियां लेकर आएगा और आप बस एक ही बात कहेंगे कि गुरुदेव बस अब दुख और नहीं। तो चलिए दर्शकों, स्वागत करते हैं उनका जिन्हें पूरी दुनिया सुख की पहचान कहती है, गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी। गुरुदेव जय माता दी। जय माता की बेटा, माता रानी खुशियां दे, सुख बख्शे दाती। गुरुदेव, बहुत से दर्शक ये जानना चाहते हैं कि जिन्होंने पिछले साल यंत्र जो लिए थे तो क्या इस साल भी उन्हें अपने यंत्रों को अभिमंत्रित करवाने की जरूरत है या नहीं? बेटा, ये पिछले साल की बात नहीं, पिछले 20 साल से जो लोग हमारे पास ये यंत्र ले रहे हैं, खासतौर पे शक्तिपीठ, मध्य शक्तिपीठ, सर्व शक्तिपीठ और महाविजय यंत्र, ये जो ले रहे हैं वो छोटी दीपावली से 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन पहले ये आकर के देते हैं और इतनी देर की इनको पूजा लगती है और ये वापस, और जैसे कहते हैं ना रिचार्ज होना, हाँ जी, यानी कि दोबारा प्राण प्रतिष्ठा होना, तो ये किया जाता है। क्योंकि किसी भी तरह से कोई ऐसा भी हो सकता है कि घर में किसी अपवित्रता की वजह से कि कोई ऐसा रीजन बन गया हो कि यंत्र की शक्ति कम हो, ठीक है, तो वो मन में मलाल ना रहे और यंत्रों की पूरी प्रतिष्ठा बनी रहे, वो आपको सक्षम रहे देने में जो वो दे रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप छोटी दीपावली से कम 2 दिन पहले जी, या उससे और पहले अगर आप वो हमारे यहाँ देके जाते हैं प्राण प्रतिष्ठा के लिए, तो बेटा उसकी दोबारा प्राण प्रतिष्ठा होकर के आपको मिलती है, ठीक है। और यंत्रों का जो आशीर्वाद है, उनका जो कर्म है हमारे ऊपर, बेटा वो ऐसे ही बना रहता है और हम बिना किसी बाधा के जीवन के अंदर आने वाली बाधाओं को जीतते चले जाते हैं। तो ये बहुत उत्तम रहेगा। जी गुरुदेव, हमने बहुत सारे यंत्रों के बारे में जाना है लेकिन एक यंत्र के बारे में हमने बात नहीं की है और वो है षोडशी यंत्र। इसके बारे में बताइए हमें। बेटा, उसका कारण ये है कि षोडशी है हमारा, ये 10 महाविद्याओं में एक महाविद्या है जिसको कि मैं स्वयं पूछता हूँ, ठीक है। मेरे गले के अंदर भी वही होते हैं, ठीक है। और इनकी खासियत ये है कि व्यक्तिगत रूप से अपनी सारी क्षमताओं को बढ़ाना, चाहे वो याद रखने की क्षमता हो, वाक्पटुता की हो, ज्ञान को बढ़ाने की हो, अपने घर वालों के साथ और बाहर वालों के साथ व्यवहार बढ़ाने की हो, जिन लोगों के अंदर सहन शक्ति नहीं है, जिनके अंदर गुस्सा उतावलापन बहुत जल्दी बनता है, उनको अपने ऊपर कंट्रोल रखना सिखाना, जिनकी आदतें बिगड़ती जा रही हैं, समझ गए, उनको आदतों के ऊपर कंट्रोल पाना, यानी कि अपने आप के ऊपर काम करने के लिए ये षोडशी यंत्र का धारण करना बहुत ज़रूरी है। और इसके अंदर जब आप लिखा हुआ पढ़ेंगे कि कौन कौन सी शक्ति है, अब वो सिर्फ शक्तियाँ सिर्फ सात्विक ही नहीं है, वो तामसिक भी है, ठीक है। वो ऐसी भी हैं कि सिचुएशन के अनुसार कैसे आपको रिएक्ट करना चाहिए पर्सनली, ये आपके गुणों को बढ़ाने के लिए होता है। और षोडशी यंत्र ये इसका डेली हर रोज सुबह नहाने के बाद सिर्फ 2 मिनट का पूजन, ठीक है, ये आपकी क्षमताओं को निखारता ही चला जाता है, निखारता ही चला जाता है। और जिसकी खुद की क्षमताएं निखरती चली जाए, जिसको स्वयं को पता चले कि कहाँ पे बोलना है, क्या बोलना है, किस तरह से बोलना है, अभी किस तरह के वाक ही जिंदगी के अंदर कामयाबी की तरफ लेकर के जाएंगे, इसको अगर इन क्षमताओं को बढ़ाना हो, खास तौर पे पढ़ने लिखने वाले बच्चे जो अभी दुनियादारी सीख रहे हैं, ज्ञान सीख रहे हैं और किसी न किसी चीज़ का प्रैक्टिकल करने वाले हैं,
वो लोग अगर षोडशी यंत्र अगर धारण करते हैं तो बेटा उनको असीम कृपा प्राप्त होती है। जी आप षोडशी यंत्र के अंदर आकर के देखिए कि उनके अंदर किन किन शक्तियों का वर्णन है, तो वो नाम पढ़ के ही आपको पता चल जाएगा कि कितनी बड़ी ताकत आपके साथ आने लगी है। दूसरी बात, कहीं पर भी आप जाएं आपको तो पता नहीं है कि ऊपरी बाधा या किसी तरह की हवा कहाँ पे क्या है। हाँ जी जिनके गले के अंदर ये षोडशी यंत्र होता है उनको इन चीज़ों की परवाह नहीं होती। कहीं पर भी पाँव पड़ जाए, कहीं पर भी कोई ऐसी दूषित हवा बैठी हुई हो जो आपके साथ लग जाती है बेटा, इस तरह की चीज़ों का डर टोटली खत्म हो जाता है। जिन लोगों को ये डर है कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया, पड़ोसी ने करवा दिया, रिश्तेदार ने करवा दिया, ये यंत्र धारण करने वाले को ये डर बिल्कुल नहीं सताते। तो इसीलिए अगर इस तरह का किसी भी तरह का संशय आपके मन में है, आप स्वयं और अपने बच्चों को बेटा ये षोडशी यंत्र धारण करवा के चलिए। आप ये लगा लीजिए कि एक तरह का आपको पर्सनली ही कील दिया गया और कोई भी बाहरी किसी भी तरह की कोई बुरी ताकत आपको नहीं सताएगी इसके बाद, ठीक जी है। और इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन बेटा यही दे सकते हैं और इसीलिए ये सदा मेरे गले में होते हैं। जी तभी जैसे कुछ माताएं कहती हैं कि हमारे बच्चा जो है, जो हम कहीं कहीं बाहर लेके जाते हैं या कोई बहुत सुंदर दिखता है तो उसे नजर लग जाती है। मुझे लगता है कि ये यंत्र उनके लिए बहुत अच्छा है। इससे बड़ी सुरक्षा तो कोई हो ही हाँ नहीं जी सकती। बिल्कुल बिल्कुल, आप मेरे घर में भी देखिए, हर बच्चे के गले के अंदर आपको ये षोडशी माता का यंत्र मिलेगा, ठीक है। जी ये देखिए बेटा। दर्शकों, अगर आपके पास महाविजय यंत्र, सर्व शक्तिपीठ यंत्र, मध्य शक्तिपीठ यंत्र या शक्तिपीठ यंत्र हैं तो आपको एक बार फिर से उन्हें अभिमंत्रित करवाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि जैसा गुरुदेव ने स्टार्टिंग में कहा था कि कुछ ना कुछ हमारे घर में जो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि उनको फिर से ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो आप इन यंत्रों को हमारे संस्थान में लेकर आ सकते हैं और उन्हें अभिमंत्रित करवा सकते हैं, या फिर जब अभिमंत्रित हो जाएंगे तो आप इन्हें लेके जा सकते हैं। और लेके जाने की जो तारीख है वो है छोटी दीपावली यानी 19 अक्टूबर को, या उसके बाद जब भी आपके पास समय हो आप तब भी लेके जा सकते हैं। एक बात मैं और कहना जी चाहता हूँ गुरुदेव। बेटा, फिर वही भ्रम वाली स्थिति फैली हुई है कि दीपावली 20 तारीख की है कि 21 तारीख की, हाँ जी ठीक है। आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि जो अमावस है वो 20 तारीख को शुरू हो रही है, ठीक है। ठीक है, सूर्योदय के वक्त में नहीं हो रही, मैं मानता हूं, लेकिन दिन में हो रही है। लेकिन अगर अमावस की रात्रि देखें तो वो 20 तारीख को ही आ रही है। अब 21 तारीख को अगर रात्रि के वक्त में आप इंतजार करेंगे तो प्रतिपदा यानी कि प्रथमी हो जाएगी उसमें। तो अगर देखा जाए तो 20 तारीख की ही दिवाली सबसे शुभ बन रही है। 20 तारीख की दीपावली ही सबसे शुभ बन रही है। तो इसीलिए बेटा आपने कोई मंत्र सिद्ध नहीं करने, यंत्र नहीं सिद्ध करने, आपने कोई सिद्धियां नहीं प्राप्त करनी, तो अपनी खुशी मनाने का दिन अगर आप 20 तारीख को रखते हो तो सबसे उत्तम है। तो 20 तारीख की दीपावली आप मनाएं, 19 तारीख को छोटी मनाएं और 20 तारीख को बड़ी मनाएं, ठीक है, क्योंकि दोनों दीपावलियां रात्रि के वक्त में मनाई जी। जाती है। तो 19 तारीख की छोटी दीपावली, 20 तारीख की बड़ी दीपावली मना के देखिए, परमात्मा सब भली करेगा। और इस कंफ्यूजन से आप दूर रहें, बेमतलब की बातें करने की जरूरत नहीं जी, बेटा, ये बहुत ठीक है? बड़ी कंफ्यूजन हाँ, हो रही है ये लोगों चीज़। को। तो चलिए दर्शकों, आपकी इसी तरह की कंफ्यूजन को हम दूर करते रहते हैं। फिलहाल हमें जो वक्त है वो इशारा कर रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन जिन दर्शकों की कॉल नहीं लग रही है वो बहुत से दर्शक जो हमारे शिकायत करते हैं, तो आपको शिकायत करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है हमारे इस प्रोग्राम को फेसबुक और यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप वहाँ जाकर भी कमेंट कर सकते हैं और हम आपके कमेंट ज़रूर लेंगे। हम आपके कमेंट लेते ज़रूर हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत से ऐसे दर्शक हैं जो हमारे प्रोग्राम को ध्यान से सुनते नहीं हैं, उनको बस इंतज़ार रहता है कि कमेंट कब आएगा। कमेंट लिया जाता है, बीच में लिए जाते हैं, तो आपको ये पूरा हमारा लाइव शो देखना होता है। तो मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। यंत्रों की महिमा अपरंपार है। मैंने अपने जीवन में इस स्तर तक इन यंत्रों से सब कुछ प्राप्त किया है जो मैं आप सबको बता नहीं सकता। इतनी अपरंपार महिमा इनकी रही है, इन्होंने इतना कुछ दिया है कि जो मेरी कुंडली के अंदर योग रहे उससे भी बहुत ऊपर के दर्जे का। हर साल नवरात्रों से शुरू होकर के छोटी दीपावली तक जो हमारे यहाँ यंत्र प्रतिष्ठा की जाती है वो हम फेसबुक, यूट्यूब सब पे लाइव डालते हैं। और जिसके भी जो यंत्र वहाँ पर सिद्ध हो रहे होते हैं
बाकायदा उनके नाम से वहाँ पर पूजा होती है। हर साल दिवाली के बाद बहुत से सैकड़ों लोगों की एक क्वेरी रहती है कि हमने यंत्र बुक करवाना था, तब करवा नहीं पाए, हमने सोचा मिल जाएगा। तो इस तरह की क्वेरी रहती है, क्योंकि आज तक हजारों या शायद लाख के करीब होगा जिन लोगों ने मेरे यहाँ से यंत्र लिए, प्रतिष्ठित करवाए और उन्होंने असीम सुख पाया। जो काम जन्म कुंडली के माध्यम से कई बार संभव नहीं हो पाते, जैसे मान लीजिए कोई धन भाव के अंदर कोई ग्रह बैठा है और उसका अभी समय नहीं चल रहा है, किसी और ही ग्रह का समय चल रहा है, लेकिन कुंडली में योग तो है कि धन भाव में बैठा हुआ ग्रह सुख समृद्धि और नगद पैसा देगा। जन्म कुंडली के अंदर ग्रह होता है लेकिन उसका फल अभी नहीं मिल रहा है क्योंकि उसका समय नहीं चल रहा है। तो ऐसी अवस्था के अंदर हम ग्रहों के योग का पूरा फल लेने के लिए इन दिनों में हम यंत्र प्रतिष्ठा करते हैं और उसी यंत्र को अपने घर पर स्थापित करके, अपने गले में स्थापित करके या अपनी जेब में स्थापित करके हम उसका पूर्ण रूप से लाभ लेते हैं। करना क्या होता है, रोज 2 मिनट की पूजा या हफ्ते में 1 दिन की पूजा जो कि 5-7 मिनट की होती है। अब यंत्र भी एक नहीं कई प्रकार के हम शक्तिपीठ सिद्ध करते हैं। शक्तिपीठ भी 3 तरह के होते हैं, सर्वशक्तिपीठ, मध्य शक्तिपीठ और शक्तिपीठ। अब तीनों में अगर आप डिफरेंस देखें तो डिफरेंस एक तरह का है भी नहीं और बहुत बड़ा है, क्योंकि जब किसी को राजनीति में, बहुत बड़े बिजनेस के अंदर साम दाम दंड भेद खेल के किसी को भी टैकल करना और ऊंचे स्तर की सोच के साथ बहुत ऊंचा अगर उठना हो तो उसके लिए सर्व शक्तिपीठ स्थापित किया जाता है, वो प्रतिष्ठित किया जाता है। अगर कोई आपका शोरूम वगैरह है, दुकानदारी है और आप चाहते हैं कि ग्राहक आपसे संतुष्ट रहें, खुश रहें, उसके लिए मध्य शक्तिपीठ है। और घर के अंदर सुख शांति हेतु और परिवार एक इकट्ठा मिलन कर रहे, उसके लिए शक्तिपीठ है। इसके आगे जिन लोगों का टूरिंग जॉब है, जो रोज तरह तरह के लोगों से मिलते हैं और हर वक्त नई ही डीलिंग करनी होती है, उनके लिए भी हर वक्त समय के ऊपर पूरा किस्मत उनका साथ दे, पूरी शक्तियाँ उनके साथ हो, तो उसके लिए मैं षोडशी यंत्र पहनवाता हूँ। आप देखते होंगे जब आप मेरे से मिलने आते हैं तो मेरे पीछे माँ षोडशी का चित्र है, यंत्र लगा हुआ है। उन्हीं की कृपा आज तक मेरे पे रही है। तो षोडशी यंत्र भी 2 तरह के बनते हैं। अगर बच्चों को काबिलियत देनी है, बच्चे आपके पढ़ाई लिखाई में और हर तरह से टैलेंटेड बने, खेल कूद में रहें और अपनी वाक्पटुता को और निखार सके, तो इस यंत्र को घर पर स्थापित किया जाता है। और जो लोग रोज नए लोगों से मिलकर के, रोज नए तरीके की बातें करके उनको नए तरीके का अपना प्रभाव जमाना है, इन लोगों के षोडशी यंत्र गले में धारण किया जाता है कमाने के लिए। इसके अलावा अनगिनत यंत्र हैं। सर्वकार्य सिद्धि यंत्र है, व्यापार यंत्र है, किए किराए का, क्योंकि लोग सच में इन दिनों के अंदर बहुत किया किराया भी होता है और बहुत सारे लोग इससे बहुत बुरी तरह त्रस्त भी हैं। घर के अंदर तरह तरह की तकलीफों के वो झेल भी रहे हैं क्योंकि करने वाले भी पास नहीं आते। तो इससे छुटकारे के लिए भी यंत्र तैयार होता है। कुछ फालतू नहीं, बस घर पे स्थापित करना है और यकीनन करना होता है। ठीक है, वो उस वक्त में विधि बताते हैं। इसके बाद बीमारियों के योग, स्वास्थ्य को अच्छा रखना, बीमारियों को दूर रखना, इसके लिए भी यंत्र होता है। जिनको तरह तरह की आए दिन बीमारियां लग के घर के अंदर पैसा दवाइयों में जाता ही चला जा रहा है, उनके लिए सर्वोत्तम यंत्र वो होता है। फिर इसके बाद मियाँ बीबी की लड़ाई को ख़त्म करना, बहन भाई की लड़ाई को ख़त्म करना, घर के अंदर से क्लेश को मिटाना, या कहीं पर भी आपका कुछ बहुत ही बुरी तरह फंस गया है उसको सिद्ध करने के लिए भी यंत्र होते हैं। यंत्र तो कई प्रकार के हैं, हमारे यहाँ लगभग 27 प्रकार के यंत्र तैयार होते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप चाहते हैं कि आसानी से इस तरह से काम हो, तो आप हमारे आचार्यों से संपर्क करें। वो आपको आपकी परेशानी के अनुसार यंत्र सुजस्ट करेंगे।
तो ये यंत्र सिर्फ इन्हीं दिनों में मिलते हैं बेटा। अभी ये प्रतिष्ठित होने शुरू होंगे नवरात्रों पे, और उसके बाद छोटी दीपावली पे संपूर्ण होकर के आपके नाम के यंत्र आपको दिए जाएंगे। और वहां से आप इसी 1 साल के अंदर अपनी किस्मत का फर्क देखिएगा। जो चीज़ जन्म कुंडली से कई बार संभव नहीं हो पाती, वो हम इन यंत्रों के माध्यम से आपको वो ताकत देकर, प्रभु की कृपा देकर के आपको वो खुशहाली प्रदान करने का काम करते हैं। तो अपना जो भी दुख है वो हमारे आचार्यों को बताइए, वो आपका यंत्र आपको बताएंगे कि आपका कौन सा यंत्र होगा जो आपको ये सुख देगा। ठीक है, जय माता दी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम बस अब दुख और नहीं मैं। गुरुदेव, मैं बहुत से लोगों को देखती हूँ कि जो बहुत जोर से शंख बजाते हैं, घंटी जोर जोर से अपने घर में बजाते हैं, लेकिन उनके घर में उतनी ही तकलीफें होती हैं। बेटा, मुगल आने से पहले एक भी हिंदू के घर के अंदर मंदिर नहीं होता था। तो असली विधान वो था, असली साइंस वो थी। देवताओं को स्थापित करना इतनी पवित्र चीज है। देवता के आने के साथ में बहुत बड़ी ऊर्जा आती है जी। जो हर वक्त अगर उसके प्रभाव के अंदर घर वाले रहते तो घर वालों का मानसिक संतुलन, शारीरिक संतुलन सब हिल जाता है। कोई माइका लाल मेरे को 1 महीना पीपल के पेड़ के नीचे सो के दिखाते, उसकी बुद्धि खराब हो जाएगी। समझिए ना। हालांकि वो ऑक्सीजन का भंडार है, लेकिन इतनी ज्यादा ऑक्सीजन हमारे दिमाग को जाम कर देती है। तो थोड़ी देर पीपल के नीचे बैठना अमृत है, और उसके अंदर सोना उसके नीचे जहर के बराबर है। इसी प्रकार से जब शंख बजता है तो आसपास में जितने भी जर्म्स होते हैं ना, जितने भी जीवाणु कीटाणु, बेटा वो सारे के सारे उस ध्वनि के अंदर ध्वस्त हो जाते हैं। जिस घर में घंटी बजती है, समझ गए, आसपास में जितने भी जीवाणु कीटाणु सब ध्वस्त हो जाते। कितने छोटे छोटे होते नजर ही नहीं आते। हाँ जी। लेकिन उनके अंदर आपके शरीर को प्रफुल्लित करने वाले, उनको सुरक्षा देने वाले, उनको चलाने वाले भी तो है ना, कीटाणु, वो भी सारे मर जाते हैं। समझ गए। तो ये जब लगातार लंबे समय तक ये होता है तो होता क्या है, हमारी इम्यूनिटी भी कमजोर होने लगती है, हमारी बुद्धि भी कमजोर होने लगती है। ठीक है, उसके कारण ये हालात बन जाते हैं। मंदिर में आप जाओगे, कितनी देर रह लोगे? मैं नहीं समझता कि मैक्सिमम भी अगर लोग कहीं रहते होंगे, कोई बहुत ही हठी होगा तो 1 घंटा रह लेगा, 2 घंटे रह लेगा जी, इससे ज्यादा। और वो हर वक्त पूजा पाठ की जगह पे नहीं होगा। तीसरी बात एक और बताता हूं कि जब आपको मंदिर जाना है तो जाते हुए आप घंटी जरूर बजाएं। उससे आपके शरीर के ऊपर जितने भी हार्मफुल तत्व है या कीटाणु हैं, बेटा वो हट जाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन जब आप परमात्मा के दर्शन करके निकले, कृपा लेकर के निकले, उनका आशीर्वाद लेकर के निकले, भूल के घंटी मत बजाना। क्योंकि अब जो आप वहां से कृपा के रूप में लेके आए हो, आशीर्वाद के रूप में लेके आए हो, वापस आते हुए अगर आपने घंटी बजाई, वो वहीं पे समाप्त हो जाएगा। वो जितनी आप ऊर्जा इकट्ठा किया था ना वहां से आपने, मंत्रों का, पूजा पाठ का, समझिए वहां पर फैली शक्ति का जितना आपने लिया, वो सारा वहीं का वहीं धरा रह जाएगा। इसलिए भूल के भी वापस आते हुए, जब दर्शनों के बाद आप वापस निकलते हो तो घंटी नहीं बजानी, जाते हुए जरूर बजानी है, क्योंकि आपको पवित्र होकर के परमात्मा तक पहुंचना है जी। तो देखो ये साइंस है और इसका इतना बड़ा असर है, और ये हमारे वेदों में वर्णित है ये साइंस जी, समझे। लेकिन लोग श्रद्धावश कुछ भी करते जा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है जी। तो इसीलिए जब भी कभी बुध 9वें घर में, बुध 11वें घर के अंदर हो, बेटा ऐसी अवस्थाएं तो भूल के भी घर के अंदर शंख और घंटियां नहीं बजनी चाहिए। और अगर बुध 8वें में हो तो ऐसी अवस्था के अंदर अपने घर के अंदर आदमी मंदिर की सफाई तो रोज करता है, रोज मूर्तियों को उठाना, रोज साफ करके रखना, रोज उठाना, रोज साफ करके रखना, ये अगर करेगा उसके घर में लड़ाई होती रहेगी, कामकाज खराब होंगे, और जिसकी कुंडली में 8वां बुध है उसके पास से उल्टे सीधे काम होते ही रहेंगे जी, है ना। तो ऐसी अवस्था में आप महीने 2 महीने बाद या दिन त्योहार के ऊपर ही मूर्तियों की सफाई करें तो वो ज्यादा अच्छा है, रोज रोज बिल्कुल ना करें। और घर के अंदर कभी इधर मंदिर बना लिया, कभी इधर बना लिया, कभी उधर बना लिया, ये काम तो बिल्कुल भी ना करें। ये सारी साइंस है बेटा, और परमात्मा 100% साइंटिफिक है।
जिस तरह का वेदों को पढ़े बिना, ज्ञान को जाने बिना आपने धारणाएं बना ली है ना, परमात्मा वैसा तो बिल्कुल नहीं है। जी समझ गए? तो इसीलिए अपने वेदों को पढ़ो। अगर आप असली हिंदू हो तो बेटा अपने वेदों को पढ़ो, जी उसके अंदर किस किस तरह से हमारे वेदों के अंदर साइंस दी गई है उनको पढ़ो। बेटा अंध भक्त मत बनो, ज्ञानी भक्त बनो। जी अंध भक्त अंधी गलियों में भटकने के लिए मजबूर हो जाएगा, और ज्ञानी भक्त बेटा अपने घर को स्वर्ग बना सकता है इन सारे क्रियाकलापों को अच्छा जान करके। जी ठीक है? तो इसीलिए आप लोगों को अगर हिंदू होना है, सनातनी होना है, अगर सनातनी होना है तो आपको साइंस जरूर पता होनी चाहिए, क्योंकि सनातन का आधार ही साइंस है, और ये साइंस हमारे वेदों में लिखी हुई है। जी आपने वेदों की बात की है और आप लेकर आ रहे हैं आम लोगों के लिए भी ज्योतिष विज्ञान कोर्स, बिल्कुल। उसके बारे में भी कुछ बता दीजिए गुरुदेव। बेटा बहुत सारी दुनिया ऐसी है, विदेशों तक से हमारे पास कॉल आते हैं जी कि गुरुदेव का ये वशिष्ठ कोर्स हम कैसे करें। तो हमने इसके लिए, मैंने पर्सनली अपने इस 40 साल के एक्सपीरियंस का एक भाग मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो इसके अंदर हो क्या रहा है बेटा, इसके अंदर एक तो आपको किताब मिलेगी, दूसरा आपको क्या मिलेगा, आपको एक लिंक मिलेगा हमारे सर्वर का, जिसके ऊपर की मैंने खुद जो उन्हीं क्लासेस को पढ़ाया है, ठीक है, जो उसके अंदर है, जितने भी एग्जाम्पल है वो सारे के सारे आपको वीडियो के रूप में भी मिलेंगे। ठीक है, उनका लिंक भी मिलेगा आपको। तो ये सारी चीज, और जो सबसे बड़ी खासियत है, इसका नाम क्या है, लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष, ज्योतिष विज्ञान भाग 1। ठीक है, तो ये 4 भाग में ये मेरा कंप्लीट ज्योतिष आएगा। ठीक है, तो भाग 1 ये हो गया। लेकिन इतना आप सबको कह देता हूं कि इस दशक की बात नहीं कर रहा, मैं इस सदी की बात कर रहा हूं, कि इस सदी के अंदर एक भी बुक इसके साथ आप मैच करके दिखा दीजिए, मैं आपको मान जाऊंगा, जो इतनी आसानी से ज्योतिष के प्रथम भाग को समझाते। इसके अंदर कौन सा घर किस घर से संधि करता है, कौन सा घर किस घर को मार देता है, कौन से घर के अंदर कौन सा ग्रह किस तरह का बैठ करके बहुत खराब बन जाता है, और कौन से घर के अंदर कौन सा ग्रह बैठे तो मालो माल करता है, ये सारी प्रारंभिक जानकारी आपको भाग 1 के अंदर मिलेगी। ठीक है, और ये लगभग 163 पेज की ये बुक है। ठीक है, और इसके अंदर आपको लिखित में सारा मिलेगा, एग्जाम्पल भी मिलेंगे, समझिए। और मैंने जो खास तौर पे मंगल बद के बारे में या शनि के खराब के बारे में या अच्छे के बारे में जो कुछ लिखा वो भी उसके अंदर साथ मिलेगा। लेकिन ये आपका नींव को मजबूत कर देगा, और ये एस्ट्रोलॉजरों के लिए, टैरो कार्ड रीडर के लिए, वास्तुशास्त्रियों के लिए इससे बड़ी अमृतमयी किताब आज तक एक नहीं बनी। मैं खुद अपने मुंह से बोल रहा हूं कि आज तक एक नहीं बनी। तो ये चीज उनके लिए भी है, विदेशों में रह करके जो सीखना चाहते हैं उनके लिए भी अमृत है, क्योंकि उनके वो हमारे सर्वर का लिंक है, उसमें हमारी क्लासेस है, वो आप देखिए और इधर पढ़िए और उधर मेरी वही क्लास सुन करके उसको देखिए कि मैं कहना क्या चाहता हूं और उसके एग्जाम्पल मैं किस तरह से दे रहा हूं। तो ये जो चीज है, इस तरह की चीज आज तक नहीं बनी है। और आपको पता है मैं जो काम करता हूं बिल्कुल यूनिक और बिल्कुल अलग करता हूं, और इसमें तो मैंने अपने 40 साल का एक्सपीरियंस लगाया है। ठीक है, तो वो आपके लिए अमृतमय होने वाला है। ठीक है, तो जो भी कोई इस कोर्स को करना चाहे वो हमारे यहाँ 9999905222 पे संपर्क करे और इस कोर्स को मंगा करके आनंदित हो। और इसको पढ़ने के बाद मैं इतना कह सकता हूँ 4 भाग आपको मिलेंगे। ये 1 साल के अंदर आपको जीडी वशिष्ठ का ज्ञान, उसकी मानसिकता, उसका कर्म पूरी तरह से समझ आ जाएगा, और आप उसके बाद अपने आसपास अपने जानकार और अपने क्लाइंटों को बेहद खुशहाल कर सकते हैं। उपाय बनाने की विधियां तक भी इसमें मैं दूंगा। ठीक है, तो ये करिए और आनंदित होए और ज्ञान से परिपूर्ण होकर के आनंद ही आनंद ले। जी, तो चलिए, दिवाली पर गुरुदेव ने जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं या फिर जो इस फील्ड में हैं, जो गुरुदेव की जैसा बनना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा एक उपहार है। और दर्शकों, मैं हमेशा की तरह यही कहना चाहूँगी कि अगर आपके जीवन में कोई भी मुश्किल है, कोई भी परेशानी है, तो उसका समाधान है लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष। लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष में आपके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है।
जैसा कि गुरुदेव ने ये भी बताया कि क्या आपको पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या आपको अपने घर में जो आप शंख बजाते हैं वो बजाना भी चाहिए या नहीं बजाना चाहिए, आपको किस तरह के वस्त्र धारण करने चाहिए, आपको कैसा व्यापार करना चाहिए, बुढ़ापे में आपके बच्चे आपका साथ देंगे या नहीं देंगे, ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। तो दर्शकों, हमेशा की तरह आपकी दोस्त अनु यही कहना चाहेगी कि हर व्यक्ति के पास होनी चाहिए उसकी अपनी लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष। तो आज के लिए बस इतना ही। गुरुदेव, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, बहुत बहुत शुक्रिया गुरुदेव। जय माता दी। जय माता की बेटा। माता रानी खुशियां दे, सुख दे, तंदुरुस्ती बख्शे दाते। जय माता की। यंत्रों की महिमा अपरंपार है। मैंने अपने जीवन में इस स्तर तक इन यंत्रों से सब कुछ प्राप्त किया है जो मैं आप सबको बता नहीं सकता। इतनी अपरंपार महिमा इनकी रही है, इन्होंने इतना कुछ दिया है कि जो मेरी कुंडली के अंदर योग रहे उससे भी बहुत ऊपर के दर्जे का। हर साल नवरात्रों से शुरू होकर के छोटी दीपावली तक जो हमारे यहाँ यंत्र प्रतिष्ठा की जाती है वो हम फेसबुक, यूट्यूब सब पे लाइव डालते हैं। और जिसके भी जो यंत्र वहाँ पर सिद्ध हो रहे होते हैं, बकायदा उनके नाम से वहाँ पर पूजा होती है। हर साल दिवाली के बाद बहुत से सैकड़ों लोगों की एक क्वेरी रहती है कि हमने यंत्र बुक करवाना था, तब करवा नहीं पाए, हमने सोचा मिल जाएगा। तो इस तरह की क्वेरी रहती है, क्योंकि आज तक हजारों या शायद लाख के करीब होगा जिन लोगों ने मेरे यहाँ से यंत्र लिए, प्रतिष्ठित करवाए और उन्होंने असीम सुख पाया। जो काम जन्म कुंडली के माध्यम से कई बार संभव नहीं हो पाते, जैसे मान लीजिए कोई धन भाव के अंदर कोई ग्रह बैठा है और उसका अभी समय नहीं चल रहा है, किसी और ही ग्रह का समय चल रहा है, लेकिन कुंडली में योग तो है कि धन भाव में बैठा हुआ ग्रह सुख, समृद्धि और नगद पैसा देगा। जन्म कुंडली के अंदर ग्रह होता है लेकिन उसका फल अभी नहीं मिल रहा है क्योंकि उसका समय नहीं चल रहा है। तो ऐसी अवस्था के अंदर हम ग्रहों के योग का पूरा फल लेने के लिए इन दिनों में हम यंत्र प्रतिष्ठा करते हैं और उसी यंत्र को अपने घर पर स्थापित करके, अपने गले में स्थापित करके या अपनी जेब में स्थापित करके हम उसका पूर्ण रूप से लाभ लेते हैं। करना क्या होता है, रोज 2 मिनट की पूजा या हफ्ते में 1 दिन की पूजा जो कि 5-7 मिनट की होती है। अब यंत्र भी एक नहीं, कई प्रकार के हम शक्तिपीठ सिद्ध करते हैं। शक्तिपीठ भी 3 तरह के होते हैं, सर्वशक्तिपीठ, मध्य शक्तिपीठ और शक्तिपीठ। अब तीनों में अगर आप डिफरेंस देखें तो डिफरेंस एक तरह का है भी नहीं और बहुत बड़ा है, क्योंकि जब किसी को राजनीति में, बहुत बड़े बिजनेस के अंदर साम दाम दंड भेद खेल के किसी को भी टैकल करना और ऊंचे स्तर की सोच के साथ बहुत ऊंचा अगर उठना हो तो उसके लिए सर्व शक्तिपीठ स्थापित किया जाता है, वो प्रतिष्ठित किया जाता है। अगर कोई आपका शोरूम वगैरह है, दुकानदारी है और आप चाहते हैं कि ग्राहक आपसे संतुष्ट रहें, खुश रहें, उसके लिए मध्य शक्तिपीठ है। और घर के अंदर सुख शांति हेतु और परिवार एक इकट्ठा मिलन कर रहे, उसके लिए शक्तिपीठ है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप चाहते हैं कि आसानी से इस तरह से काम हो, तो आप हमारे आचार्यों से संपर्क करें, वो आपको आपकी परेशानी के अनुसार यंत्र सुजस्ट करेंगे। तो ये यंत्र सिर्फ इन्हीं दिनों में मिलते बेटा। अभी ये प्रतिष्ठित होने शुरू होंगे नवरात्रों पे और उसके बाद छोटी दीपावली पे संपूर्ण होकर के आपके नाम के यंत्र आपको दिए जाएंगे और वहां से आप इसी 1 साल के अंदर अपनी किस्मत का फर्क देखिएगा। जो चीज़ जन्म कुंडली से कई बार संभव नहीं हो पाती, वो हम इन यंत्रों के माध्यम से आपको वो ताकत देकर, प्रभु की कृपा देकर के आपको वो खुशहाली प्रदान करने का काम करते हैं। तो अपना जो भी दुख है वो हमारे आचार्यों को बताइए, वो आपका यंत्र आपको बताएंगे कि आपका कौन सा यंत्र होगा जो आपको ये सुख देगा। ठीक है, जय माता दी।